ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस तनावपूर्ण स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान अब शांति की बात करना चाहता है और एक समझौते के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका खुद इस जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बढ़ते टकराव पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि उनके पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये अभी तय नहीं है। ट्रंप ने जब पत्रकारों से बात की तो उनसे पूछा गया कि क्या वो ईरान पर सैन्य हमला करने का आदेश देने वाले हैं। इस पर उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, मेरे पास हर स्थिति के लिए एक योजना है, अब आगे क्या होगा ये देखना चाहिए, कुछ भी संभव है। उनके इस बयान से साफ जाहिर होता है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की अशांति और ईरान से हाल ही में विफल हुई बातचीत ने उन्हें काफी परेशान कर रखा है। ट्रंप ने आगे बताया कि ईरान के पास अमेरिका के साथ एक बेहतरीन सौदा करने का मौका था, जिसे उन्होंने गंवा दिया। उनका कहना था, मैंने उन्हें एक शानदार समझौता देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया, जो उनकी एक बड़ी गलती है। अब उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि वो फिर से बातचीत करना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो व्हाइट हाउस आकर बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं तभी कोई निर्णय लूंगा जब हालात उचित होंगे। दुनिया भर में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमेरिका इजरायल का साथ देगा और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स यानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी करेगा। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि उन्होंने ईरान पर हमले की योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है, लेकिन वो अभी अंतिम फैसला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार होता है या नहीं। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों ने ट्रंप से सीधा सवाल पूछा कि क्या अमेरिका इजरायल की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने जा रहा है। ट्रंप ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं या शायद ना भी करूं, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। उनके इस बयान ने और भी ज्यादा अटकलों को जन्म दे दिया है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 60 दिनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन अंत में ईरान ने समझौते से इनकार कर दिया। अब वो अपनी गलती को समझ रहे हैं और दोबारा बातचीत की इच्छा जता रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि समय बहुत कम है, लेकिन वो व्हाइट हाउस आना चाहते हैं। हो सकता है मैं उन्हें मिलने दूं, कुछ भी हो सकता है। ट्रंप ने यह भी बताया कि वो मौजूदा हालात से बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा, थोड़ी देर में मेरी वॉर रूम में एक बैठक है, हम एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक स्थिति में फंस चुके हैं। मुझे इतनी मौतें और बर्बादी देखकर दुख होता है। हालांकि उन्होंने अपनी रणनीति को पूरी तरह सामने नहीं रखा, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो कोई भी बड़ा निर्णय अंतिम समय में ही लेना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ योजनाएं हैं, लेकिन वो अभी तय नहीं है। युद्ध जैसे हालात में चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, इसलिए मैं आखिरी पल में फैसला करना बेहतर समझता हूँ। इजरायल और ईरान के बीच ये युद्ध अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं और हालात हर दिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। इजरायल सरकार की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों की वजह से कम 24 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि इजरायल की जवाबी कार्रवाई में उनके यहाँ अब तक 585 लोग मारे गए हैं और करीब 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। इन हमलों के चलते आम नागरिकों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, स्कूल और दफ्तर बंद हैं और लोग जान बचाने के लिए शरण ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिर इलाका माना जाता है और अब इस ताजा युद्ध ने पूरे क्षेत्र को नई मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका जैसे बड़े देश की भागीदारी से टकराव और भी बड़ा रूप ले सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश इस पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या अमेरिका वाकई इजरायल की मदद करने के लिए आगे आता है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी संघर्ष को रोकने की अपील कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान अब बातचीत चाहता है और समझौता करने को तैयार है। एक नई उम्मीद की किरण भी हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इतनी बड़ी तबाही के बाद भी कोई रास्ता निकलेगा या हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे।